आज भी वो माने नहीं। तब हमारे एमपीज जो राज्यसभा मेंबर्स हैं वो पूरे लोग चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब से भी ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीज़ें चले जाए। ये छोटी जो उनके कंट्रोल की बातें हैं, हम कोई क्यों नहीं आ रहे हैं? 15 दिन हो गए, एक बयान तक क्यों नहीं दे पाए? कांग्रेस भी इस पोस्टर वॉर और वीडियो वॉर में कूद पड़ी है। उसके हैंडल पर शाह के नहीं आने को लेकर कई सारे पोस्टर हैं और वीडियो जारी किए गए हैं। अमित शाह सदन में आओ, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि अमित शाह को पता है कि उन्हें सदन में छात्रों पर चलवाई लाठी, पैलेट गन और आंसू गैस का जवाब देना होगा। हर बर्बरता का हिसाब देना होगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए वो राहुल गांधी जी के सवालों से बचने के लिए सदन में आने से डर रहे हैं। किसी मंत्री का हर दिन सदन में आना, जवाब देना अनिवार्य नहीं हो सकता और यह सब कोई समझता है। लेकिन किसी मंत्री को लेकर 15 दिनों से सदन में आकर बयान देने की मांग हो, सदन की कार्यवाही स्थगित होती जाए, क्या मंत्री को आकर जवाब? कुछ छात्र कह रहे हैं कि हम एयर कंडीशन रूम में बात नहीं करेंगे, आप यहीं पर आइए, इसी स्टेडियम में बातचीत कीजिए। इस सब की हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, आखिर प्रयागराज में राहुल गांधी की छात्रों की गूंज समारोह को क्यों रद्द किया गया? सुनिए वो क्या कह रही हैं। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां भीगते हुए राहुल और प्रियंका दोनों यहां दिखाई दे रहे हैं। संसद का यह नजारा था, दोनों भाई बहन जो हैं वो बारिश में यहां भीग रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। उनका जो छात्रों की गूंज समारोह रद्द कर दिया गया है, उसके बारे में राहुल गांधी के शब्द आपके स्क्रीन पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर एफआईआर कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही स्टेडियम में आंदोलन हो रहा है, वहां पर हर धर्म के लोग पहुंच रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, गोदी मीडिया और बीजेपी याद रखे, स्टेडियम के आसपास जितनी भी दुकानें सब खुली हुई हैं, कोई बंद नहीं हुआ है। उन छात्रों पर लाठी नहीं चलाई जा रही है, उन छात्रों को कोई एंटी नेशनल नहीं कह रहा है। सुनिए जुनैद ने पीक टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा। रांची से ले आए हैं, यहाँ पर भी वहाँ पर भी छात्र छात्राओं के साथ अहित हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था और सेम चीज़ यहीं भी हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और हम अभी बाजार जा रहे हैं कि कुछ खाने वाने का उनके लिए व्यवस्था करते हैं। जो व्यवस्था वहाँ पर चल रही थी वही व्यवस्था प्रयास करेंगे यहाँ पर भी सुचारू रूप से चल पाए। शुक्रिया पीक टेलीविजन जुनैद की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए। मगर गोदी मीडिया बुरी तरह से एक्सपोज हो गया दोस्तों। पहले अंबानी के न्यूज चैनल का वो वाहियात पत्रकार गया, अब वही पत्रकार जिन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा था कि आपको पहले संसद जो है सत्र खत्म हो जाएगा और मोदी जी को लाल किले से भाषण देना है देश के नाम, क्या इससे पहले कम दिन है। अब अमित शाह क्या सदन में आते हैं, जवाब देते, और अगर वो नहीं झुकते, उनका लहजा ठीक नहीं होता है, मिजाज नहीं बदलता है, अपनी आदत के मुताबिक वो झुकते नहीं हैं, नहीं झुकते हैं, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या होने जा रहा है। अब ये सवाल बिल्कुल आसान नहीं है, बड़े एक्सपीरियंस लोग ही, एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। आज मैंने इसीलिए 2 सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हिंदुस्तान के, बड़ी क्रेडिबिलिटी है साहब, विनोद शर्मा जी हैं, 45 बरस से दिल्ली सरकार देख रहे हैं, पार्लियामेंट जा रहे हैं, और तकरीबन 35 से 40 बरस ये जो साहब हैं जावेद अंसारी साहब, इंडिया टुडे के मेरे भी सीनियर रहे इंडिया टुडे में, और
कई और बड़े अखबारों में काम किया है, मैंने जावेद साहब को ही बुलाया है। दोनों खरा बोलते हैं, बहुत अंदर तक जानकारियां हैं। इनको कि किस तरह से पैलेट गन चली। एक बच्ची है जिसको आप कैमरे पर देखेंगे जिस पर पैलेट गन चली है, और ऐसे कई बच्चे जिन पर पैलेट गन चली, उसका भी हिसाब राहुल गांधी ने दिया। इनके बारे में मैं कहना चाहता हूं, इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी, ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन यूज़ नहीं की गई, ये आपको थोड़ा बताएंगे। प्लेट गन मैं अपने आँखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था, और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया। अब कई बच्चे राहुल गांधी कैमरे के सामने लाए और हर बच्चे की एक, आप कह सकते हैं, दर्दनाक कहानी थी, और ये बच्चे अब हिसाब मांग रहे हैं अमित शाह से। वो कह रहे हैं कि अमित शाह बताएं कि उनकी पुलिस ने उन पर फायरिंग क्यों की पैलेट गन से, अमित शाह की पुलिस ने लाठी क्यों चार्ज की, और उनको चुन चुन कर उनके प्राइवेट स्पॉट पे प्रहार क्यों किया बेटियों के। ये सारी चीजें अब बच्चे बोल रहे हैं। जो छात्रों की मांग है, जिसमें सीबीआई जांच, सारी परीक्षाएं जो टीडीपीएल ने किया वो कैंसिल करना, 14वीं सेवा आयोग की परीक्षा है वो कैंसिल करना, तो सवाल उठता है ये सारी मांगों पर सरकार क्या सहमत है क्या? देखिए, वो तो बातचीत के माध्यम से ही अब आगे सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन सरकार को हमने जो है, इन्होंने मुझे मांग पत्र दिया था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिया, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने ये मुझे आश्वस्त किया, हमारी पूरी डेलीगेशन को आश्वस्त किया कि छात्र आएंगे, संवाद करेंगे, तो बिल्कुल वो चाहते हैं कि भाई इनकी जो है मांगे मानी जाएं, और मुझे लगता है कि एक सकारात्मक जो है भाव निकल के आएगा। तो चलिए, ये भी आए हैं एनएसयूआई की तरफ से, शायद छात्रों से इन्होंने मुलाकात की है, और जब मैं आया तभी यहाँ छात्रों से बात करते दिखे। दिन में सरकार के नुमाइंदे बनकर यहाँ एसडीओ आए थे, उनके साथ कोई और अधिकारी थे। अब देखना है कि कल छात्रों की तरफ से कोई डेलीगेशन बनता है, उसमें कितने छात्र होते हैं, और उसके बाद जब ये छात्र मांग लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जाते, मुख्यमंत्री में इन्वॉल्विंग है, ये सभी एग्जाम रद्द किया जाए। हाँ। उसके बाद हम लोग सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं और ईडी का भी मांग कर रहे हैं। सीबीआई इसलिए ताकि प्रशासनिक जो जांच है वो सीबीआई ही खुलासा करते, कौन व्यक्ति भ्रष्टाचार किया है, कौन इसमें भ्रष्टाचार कर रहा है, परीक्षा माफिया कौन कौन है। दूसरा, इसमें जो है सो बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा इसमें पैसा लेन देन का ये है प्रूफ, तो हम लोग ईडी का भी इसमें इन्वॉल्विंग चाहते हैं। ईडी क्या करेगी इसमें? ये जो वित्तीय लेन देन हुआ है वो तो ईडी ही देखेगी ना। तो ईडी तो नई बात, अभी तक तो जितने लोग बात कर रहे थे सीबीआई की बात कर रहे थे, सीबीआई जांच करे। नहीं, हम लोग जो अपना मांग पत्र जो बनाए हैं जो मुख्यमंत्री को देंगे जी, उसमें बताइए आप क्या कर रहे हैं? ऑफिशियल जो हमारा मांग पत्र है, पहले आप बताइए, आप किस चीज के परीक्षार्थी हैं? जेपीएससी जेपीएससी कौन सी? 14वीं 14वीं जेपीएससी का ही परीक्षार्थी हूँ। इससे पूर्व में 11 to 13 जेपीएससी का ही परीक्षार्थी था, सीडीपीओ का ही परीक्षार्थी हूँ। और जी दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आपको बता दें दोस्तों, कहीं ना कहीं अमित शाह का गंडा जो बांध दिया है विपक्ष ने, ठीक है, जो अपने आप को अमित शाह चाणक्य कहते थे, ठीक है, XYZ जो भी वो कहते हो, हमें उनसे फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, मतलब को, ठीक है, उनकी हिम्मत नहीं है वो चले जाएं उसमें संसद में। मतलब अगर भाई आप चाणक्य हो, ठीक है, आप जो भी हो XYZ, आप संसद में तो चले जाओ, ठीक है, आप संसद में ही नहीं जा रहे, ऊपर से आप चाणक्य भी कह रहे हो। तो पूरी तरह से ये एक्सपोज हो चुका दोस्तों बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ठीक है। छात्रों का सवाल है कि उन पे जो लाठीचार्ज हुआ दोस्तों, ठीक है, तो विपक्ष मजबूती से छात्रों की आवाज़ उठा रहा है। विपक्ष ने कहा है कि जवाब तो देना होगा, ठीक है, अमित शाह को जवाब देना होगा, ठीक है। अमित शाह कोई बड़ी तुर्रम चीज़ नहीं है इस देश में कि वो जवाब नहीं देंगे, वो ऐसे ही निकल कर चले जाएंगे, ठीक है। तो जवाब सबको देना होगा। तो आप जितने भी हैं हमारे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही हम लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और बता दे, राहुल गांधी ने बाकायदा छात्रों से
मुलाकात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उन पे जितने भी फर्जी केस हुए हैं उनको बाकायदा हटाया जाएगा। ठीक है, तो विपक्ष जो अपना काम कर रहा है वो लगातार अपना काम कर रहा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।